KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 11वें अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कोची या कोचीन पत्तन। कोची पत्तन केरल राज्य एवं मालाबार तट का सबसे प्रसिद्ध पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है। मुंबई एवं कोलंबो के मध्य पत्तन बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। केरल के आर्थिक विकास में इस पत्तन का विशेष हाथ रहा है। इसलिए कोची पत्तन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इस पत्तन के विकास के लिए इसके कारण इस प्रकार उत्तरदायी हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है उत्तम स्थिति। भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र के समानांतर एक विशाल लैगून के मुहाने पर इसकी सुंदर, सुरक्षित और प्राकृतिक स्थिति है। यह पत्तन ऑस्ट्रेलिया जलमार्गों पर पड़ता है। केप मार्ग पर स्थित होने से इस पत्तन का विशेष महत्व है। और आगे हम देखेंगे परिवहन की सुविधाएं। इस पत्तन को परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त है। यह पालघाट दर्रे से होकर जाने वाले मार्ग द्वारा दक्षिणी भारत के साथ महत्वपूर्ण नगरों से जुड़ा है। यह नगर सड़कों का भी केंद्र है। यहाँ हवाई पत्तन होने से यह वायु मार्ग द्वारा देश के महानगरों से जुड़ा है। आइए आगे देखते हैं सुरक्षित पोताश्रय। इस पत्तन का पोताश्रय बहुत ही सुरक्षित एवं प्राकृतिक है। पोताश्रय में संबंधित जलधारा 140 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी। यहाँ बड़े बड़े जलयान सुगमता से एवं पूर्णतः सुरक्षित खड़े रहते हैं। यह पोताश्रय चक्रवातों और तूफानों के आक्रमणों से भी सुरक्षित रहता है। इसलिए यहाँ पर देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड बनाया गया है। यहाँ वेलिंगडन द्वीप कृत्रिम बनाया गया है, जिसके किनारे पर शिपयार्ड विकसित किए गए हैं। और इस प्रकार से इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कोचीन पत्तन की स्थिति। ये पश्चिम में अरब सागर है और कोचीन पत्तन से जो रास्ता जाता है वो कोलंबो, अदन को, मुंबई को, ठीक अन्य देशों को भी जाता है, ठीक, और भारत के अन्य क्षेत्रों से यहाँ का आवागमन होता रहता है। आइए आगे चलते हैं। अगला है विस्तृत पृष्ठ प्रदेश। इस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश तट के निकट की इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला है। यह केरल, कर्नाटक एवं पश्चिमी तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। इसका पृष्ठ प्रदेश बहुत ही उपजाऊ और सघन जनसंख्या वाला है। इसके समीपवर्ती भागों में काजू, सुपारी, चाय, केला, नारियल, गर्म मसाले, चावल, कहवा एवं रबड़ पैदा होती है।
कोचीन में एक तेल शोधनशाला भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस बंदरगाह का तेजी से विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इस बंदरगाह के माध्यम से आयात निर्यात में विशेष वृद्धि हुई है। इस बंदरगाह का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आयात निर्यात, इस पत्तन द्वारा चावल, खनिज तेल, मशीनें, कोयला, कपड़ा, विशेष इस्पात, रासायनिक उर्वरक, इंजीनियरिंग एवं विद्युत उपकरण आदि पदार्थ आयात किए जाते हैं। यह पत्तन नारियल उत्पाद, चाय, काजू, गरम मसाले, कहवा, रबड़ और लकड़ी का निर्यात आगे देखते हैं। चेन्नई पत्तन, यह तमिलनाडु राज्य एवं भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक मुख्य पत्तन है। इसे एक कृत्रिम पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। पत्तन पर जलयानों को समुद्री तूफानों से बचाने के लिए तट से 2 किलोमीटर दूर सागर में 90 मीटर गहरी कंक्रीट की 2 दीवारें बनाई गई हैं। इस पत्तन के विकास में निम्नलिखित भौगोलिक कारकों का योगदान रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे स्थिति। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चेन्नई पत्तन बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है। इसकी उत्तम भौगोलिक स्थिति ने इस पत्तन के विकास में बड़ा योगदान दिया है। परिवहन की सुविधा, यह पत्तन रेल मार्गों द्वारा कोलकाता, मुंबई, नागपुर, दिल्ली आदि नगरों से जुड़ा है। तट के सहारे रेल एवं सड़क मार्ग बनाए गए हैं। बर्किंघम नहर इससे कृष्णा डेल्टा तथा बेजवाड़ा से जोड़कर जल यातायात की सुविधाएं प्रदान करती है। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का केंद्र है। कृत्रिम पोताश्रय, चेन्नई पत्तन का निर्माण एवं विकास एक कृत्रिम पत्तन के रूप में किया गया है। यहाँ 90 मीटर गहरी नींव डालकर कंक्रीट को दीवार बनाकर कृत्रिम एवं सुरक्षित पोताश्रय बनाए गए हैं। इसके पोताश्रय का मुख्य द्वार 120 मीटर लंबा है। इस सुरक्षित पोताश्रय में वर्षा और तूफान के समय जलयान सुरक्षा से खड़े रहते हैं और इस पोताश्रय में एक साथ 16 जलयान खड़े होने का स्थान। आगे हम लोग देखेंगे इसके मानचित्र को देख लेते हैं। ये चेन्नई पत्तन है और चेन्नई पत्तन के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी और चेन्नई पत्तन से जो मार्ग है वो कोलकाता को, कोलंबो को, चीन जापान को जाता है। ठीक, और यहाँ से जो सामान जाते हैं वो तिलहन, चमड़ा, रेशमी कपड़े, मसाले, रबड़, ये सब चीज़ें यहाँ से भेजी जाती है। ठीक, रेशमी कपड़े, मसाले, रबड़ मंगाए जाते हैं, तिलहन, चमड़ा ये बाहर भेजा जाता है। और इस प्रकार से यह भारत के अन्य क्षेत्रों से ये जुड़ा होकर आगे चलते हैं। आगे है विशाल पृष्ठ प्रदेश। इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का पूर्वी भाग सम्मिलित है। इसका पृष्ठ प्रदेश मुंबई एवं कोलकाता की अपेक्षा छोटा देखेंगे है। कोलकाता पत्तन भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का पूर्व का द्वार कहा जाने वाला कोलकाता पत्तन
पश्चिमी बंगाल का ही नहीं वरन भारत का तीसरा बड़ा और महत्वपूर्ण पत्तन है। इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया का सीमांत पत्तन कहा जाता है। इस पत्तन के विकास में निम्नलिखित भौगोलिक कारकों का योगदान रहा है। इसे समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है उत्तम भौगोलिक स्थिति। कोलकाता पत्तन हुगली नदी के बाएं तट पर बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इसे सतलज, गंगा, यमुना की घाटी का सामुद्रिक द्वार कहा जाता है। उत्तम भौगोलिक स्थिति ने इस पत्तन के विकास में बड़ा योगदान दिया है। हम लोग परिवहन मार्गों का केंद्र। कोलकाता पत्तन सड़क, रेल एवं वायु मार्गों द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेश एवं देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का दोराहा है। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जाने वाले जलयान यहीं से होकर जाते। इस प्रकार आगे हम देखेंगे सुरक्षित पोताश्रय। कोलकाता पत्तन के डायमंड एवं खिदिरपुर पोताश्रय बहुत सुरक्षित हैं। जलयान यहाँ तूफानों से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ के डॉक्स एवं गोदामों की सुविधाओं ने भी इस पत्तन के विकास में बड़ा योगदान। और आगे है विशाल पृष्ठ प्रदेश। कोलकाता पत्तन का पृष्ठ प्रदेश विशाल, उपजाऊ एवं धनी है। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली कृषि उपजों, खनिजों एवं तैयार मालों को इसी पत्तन से निर्यात किया जाता है। और आगे देखेंगे हम लोग आयात निर्यात। कोलकाता पत्तन से मशीनें, मोटर, रासायनिक पदार्थ, खनिज तेल, दवाइयाँ, रबड़, ऊन, ऊनी वस्त्र आदि पदार्थों का आयात किया जाता है। इसके द्वारा जूट का सामान, चीनी, चाय, तिलहन, चमड़ा, अभ्रक, मैग्नीज, कोयला, सूती वस्त्र, गरम मसालों का निर्यात किया जाता है। और आगे देखेंगे कि कोलकाता पत्तन के भार को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का विकास किया गया है। इसके महत्व के कारण इसे भविष्य का द्वार कहा जाता है। हल्दिया का पत्तन लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक, जूट एवं जूट के बने सामान तथा सूती धागों का निपटान करता है। इसके बन जाने से कोलकाता पत्तन की व्यस्तता घट गई है। यहाँ जलयानों को कंप्यूटर प्रणाली से खाली करने की व्यवस्था जुटा ली गई है। पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स की स्थापना ने इस पत्तन की क्षमता को बढ़ा दिया। इस प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे है विशाखापट्टनम पत्तन। आइए देखते हैं विशाखापट्टनम पत्तन के बारे में। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण पत्तन है। कोलकाता और चेन्नई पत्तनों के मध्य इस पत्तन ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की है। यह एक भू आबद्ध पत्तन है जिसे ठोस चट्टान तथा बालू को नहर के रूप में काटकर समुद्र से जोड़ा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि 1933 ईस्वी में इस पत्तन को व्यापार के लिए खोला गया। इस पत्तन ने कोलकाता पत्तन को कड़ी स्पर्धा दी है। विशाखापट्टनम पत्तन की महत्ता को यहाँ स्थापित जहाज निर्माण कारखाने तथा खनिज तेल शोधनशाला ने और भी बढ़ा दिया है। इस पत्तन के विकास में निम्नलिखित भौगोलिक कारकों का योगदान पहला है उत्तम स्थिति। यह पत्तन गोदावरी नदी के मुहाने पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान पर स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण
भौगोलिक स्थिति ने इसके विकास के साथ साथ इसे जलयान निर्माण उद्योग का केंद्र भी बना दिया है। यहाँ सागर के जल की गहराई 9 मीटर है। यहाँ बने डॉक सभी सुविधाओं से भरपूर हैं। ये डॉक्स खनिज तेल के व्यापार तथा मैग्नीज के निर्यात के लिए रिजर्व हैं। इसके प्राकृतिक पोताश्रय पर विशाल जलयान खड़े और आगे देखेंगे हम लोग परिवहन मार्गों का केंद्र। विशाखापट्टनम पत्तन सड़क एवं रेल मार्गों द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य भागों से भी जुड़ा हुआ है, अतः माल लाने और ले जाने में बड़ी सुविधा रहती है। आगे है विशाल पृष्ठ प्रदेश। इस पत्तन का विशाल पृष्ठ प्रदेश ने इसका पोषण करके इसके विकास में बहुत योगदान दिया है। इसका पृष्ठ प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों तक फैला हुआ है। आगे है औद्योगिक केंद्र। यहाँ स्थापित होने वाले लोहा इस्पात उद्योग एवं जलयान निर्माण उद्योग ने विशाखापट्टनम पत्तन को एक भौगोलिक केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है। यहाँ स्थित तेल शोधनशाला इस पत्तन का विकास के लिए वरदान सिद्ध हुई। आयात निर्यात के अंतर्गत हम देखेंगे कि इस पत्तन से लोहा इस्पात, खनिज तेल, ऊन, उर्वरक, मशीनें, चावल, रासायनिक पदार्थों का आयात और मूंगफली, नारियल, चमड़ा, मैग्नीज, अभ्रक एवं मशीनों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। आंध्र प्रदेश के साथ पूर्व तटीय प्रदेशों के विकास में इस पत्तन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूती वस्त्र, चीनी, नमक, रसायन, सीमेंट, चमड़ा, सिगरेट, दिया जलाई आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। और आगे देखेंगे विविध कृषिगत मालों का उत्पादन होता है। जल विद्युत की सुलभता तथा यातायात के साधनों ने यहाँ के उद्योग धंधों के विकास में बहुत योगदान दिया है। यहाँ पर विशाल शोधनशाला एवं सेलम में इस्पात का कारखाना स्थित है। चेन्नई नगर स्वयं एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। आगे है निर्यात। इस पत्तन से चमड़ा, हड्डी, विशेष किस्म का नमक, रसायन एवं इंजीनियरिंग का सामान निर्यात किया जाता है। आगे है आयात। इस पत्तन से चावल, खनिज तेल, कोयला, धातुएं, भारी मशीनें, कागज, रासायनिक उर्वरक, विविध मशीनें, रासायनिक पदार्थ आदि आयात किए जाते हैं। मुंबई पत्तन के बाद भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण पत्तन बन गया है। आइए देखते हैं। आगे है नेक्स्ट पोर्ट, जिसे हम कहते हैं पारादीप पत्तन। आइए पारादीप पत्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पारादीप पत्तन की स्थिति। यह पत्तन भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे नवीन तकनीकी से सुसज्जित करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। कोलकाता और चेन्नई पत्तनों के बीच स्थित यह पत्तन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। पारादीप पत्तन का महत्व। यह पत्तन ओडिशा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के विशाल एवं खनिज संपन्न पृष्ठ प्रदेश को पत्तन की सुविधाएं प्रदान कराने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यह पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेश के लिए समुद्री द्वार का कार्य करता है। इस पत्तन से लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि खनिजों तथा जूट, खली, चीनी तथा समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जाता है। और आगे देखेंगे हम लोग हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन का विकास कोलकाता के सहायक पत्तन के रूप में किया गया। यह कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर है। यह स्कूल, नौभार जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम
पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट एवं जूट उत्पाद, कपास एवं सूती धागे आदि का निपटान करता है। और आगे है एन्नौर पत्तन। एन्नौर का पत्तन चेन्नई पत्तन के सैटेलाइट पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तमिलनाडु के तट पर चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर स्थापित यह पत्तन भारत का प्रथम विशालतम कंप्यूटराइज्ड पत्तन है। नवीन सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित इस पत्तन को 1989 ईस्वी में कार्य तथा व्यापार के लिए खोला गया था। इस पत्तन को सागरीय तूफानों से सुरक्षित रखा गया। इसके तट पर विशालतम जलयान तथा तेल के टैंकर खड़े हो सकते हैं। यह पत्तन तमिलनाडु के विद्युत बोर्ड के लिए कोयले की ढुलाई करके ताप विद्युत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसे भारत का ही नहीं वरन एशिया का एकमात्र एनर्जी पत्तन होने का गौरव प्राप्त है। इस पत्तन पर विशाल पेट्रो रसायन पार्क तथा नेफ्था क्रैकर संयंत्र स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य के आर्थिक विकास में इस पत्तन ने सराहनीय भूमिका निभाई। और आगे हम लोग देखेंगे विमान पत्तन या कह लीजिए हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विमान पत्तन की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। ठीक, और ये भारत का मानचित्र है जिसमें भारत के वायुमार्ग को दिखाया गया है। ठीक, और भारत के जो वायुमार्ग हैं वो दो प्रकार के हैं। एक देश के अंदर उसको कहते हैं घरेलू उड़ान और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। से आगे हम लोग देखते हैं वह महत्वपूर्ण स्थल जहां नवीनतम तकनीकी तथा संरचना होती है, जहां वायुयान आकर उतरते हैं तथा उड़ान भरते हैं, विमान पत्तन या हवाई अड्डे कहलाते हैं। बहुमूल्य तथा शीघ्र नाशवान वस्तुओं का परिवहन वायुयान द्वारा ही किया जाता है और भारी तथा स्थूल वस्तुओं का परिवहन वायुयान द्वारा करना महंगा पड़ता है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भागीदारी नगण्य ही है। राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं में उड़ान भरने के लिए सभी पत्तन उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि विदेशों को उड़ान भरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर जाना होता है। इस प्रकार से हम सारांश में समझ सकते हैं कि 2013 तक भारत में 19 अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन कार्यरत थे, जो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, पोर्ट ब्लेयर, त्रिचुरापल्ली, कोयम्बटूर तथा तिरुअनंतपुरम में स्थापित किए गए हैं। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि वायु परिवहन लंबी यात्राओं के लिए उपयोगी है। यह पर्वत, पठार, मरुस्थल तथा सागर की बाधाओं को लांघने में सक्षम है। इस प्रकार से इसके द्वारा विश्व के किसी भी छोर तक शीघ्र तथा सुविधापूर्वक आया जाया जा सकता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा, युद्ध, प्रशासन के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। वायु परिवहन अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का सुंदर साधन है। यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद।